नमस्कार दोस्तों। आज महा मैराथन यानी सभी सब्जेक्ट का सार महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। आज ये जो मिश्रित क्वेश्चन है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले संभावित प्रश्न हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मरु विकास कार्यक्रम भारत में कब प्रारंभ किया गया? 1977, 1995, 1974 और 1991। ये जो मरु विकास कार्यक्रम है, मरुस्थल में मरु क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र है उसको समाप्त करने के लिए या वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए 1977 में प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन सही है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1974 का जो वर्ष दे रखा है यहाँ पर, ये 1974 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और 1991 में अपना गांव अपना काम कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, कन्हैया लाल सेठिया के संदर्भ में कौन सा कथन सच सत्य है? असत्य पूछा इसमें। यह चूरू जिले से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इन्होंने पाथल व पीथल नामक प्रमुख पुस्तक लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। धरती दोहरारी नामक गीत इन्होंने लिखा था, ये भी सही है। 1941 में इनका अंतिम काव्य संग्रह वनफूल प्रकाशित हुआ था। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये वनफूल है काव्य संग्रह है, ये इनका पहला काव्य संग्रह था, अंतिम काव्य संग्रह नहीं था। 1941 में प्रसारित हुआ था, लेकिन ये इनका प्रथम काव्य संग्रह था, अंतिम नहीं था, इसलिए ये गलत ऑप्शन यहाँ पर है। 4 नंबर का सही है। चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया? चिंकारा को राज पशु घोषित किया गया, आपको पता है राजस्थान में 2 राज पशु है, एक घरेलू और एक दूसरा। तो चिंकारा को राजस्थान का राजकीय पशु 1981 में घोषित किया गया। चिंकारा का जंतु वैज्ञानिक नाम है गजेला। एंटीलोप प्रजाति का है ये, इसको छोटा हिरण भी कहते हैं और 1981 में इसको राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया है। यहाँ पर और जो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 1983 का जो वर्ष है, यानी आंसर ये 1983 के वर्ष की बात करें तो 1983 के अंदर राजस्थान के अंदर खेजड़ी को राज पुष्प घोषित किया गया और 1983 के अंदर ही 1983 में ही जो रोहिड़ा है उसको राजकीय पुष्प घोषित किया गया। तो रोहिड़ा राजकीय पुष्प 1983 और खेड़ी जो वृक्ष है वह भी 1983 में ही राजकीय घोषित किए गए थे। और 1982 की बात करें तो 1982 के अंदर गोडावन को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। तो ये हमारा अलग अलग आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, लेकिन उत्तर हमारा एक ही है, 1981 का। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू के मंदिरों को। पहला ऑप्शन सही है इसमें। किराडू के मंदिर जो है बाड़मेर जिले में है, इनको राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। यहाँ पर विष्णु और शिव मंदिर बने हुए हैं, काफी फेमस है। जगत के अंबिका माता के मंदिर को हम मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं, ये उदयपुर में है, किराडू बाड़मेर में है। भंड देवरा के मंदिरों को मिनी खजुराहो बोलते हैं, ये 12 में है। और हाड़ौती का खजुराहो भी इनको कहते हैं। और आदिनाथ का चौमुखा मंदिर है, इसको स्तंभों का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नीली घोड़ी किस लोक देवता का प्रमुख वाहन या सवारी है? तो ये ध्यान रखना कि नीली घोड़ी जो है, ये नीली घोड़ी गोगा जी का वाहन है, नंबर 1 सही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि तेजा जी जो है, इन तेजा जी का जो वाहन है वो लीलन है। क्या नाम है? तेजा जी के वाहन का नाम है लीलन। जबकि बाबूजी जो है केसर कालवी, ये बाबूजी के लिए प्रयोग में लाया जाता है घोड़ी जो इनकी। इसके अलावा रामदेव जी का नीला घोड़ा, चारों ध्यान रखना है। गोगा जी का नाम मैंने बताया नीली घोड़ी, तेजा जी के लिए लीलन शब्द का प्रयोग होता है जहाँ पर घोड़ी के रूप में, और बाबूजी के लिए केसर कालवी और रामदेव जी के लिए नीला घोड़ा सवारी में काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नव कलेवर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये नव कलेवर उत्सव उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध है और उड़ीसा राज्य में ये जगन्नाथपुरी के अंदर इसका आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। उड़ीसा राज्य में ध्यान रखना।
पश्चिमी बंगाल में दुर्गा महोत्सव का आयोजन होता है, ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो बिहार राज्य है, यहाँ पर जानकी नवमी का महोत्सव मनाया जाता है बिहार राज्य में, ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश राज्य में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में वैसे कई मेलों का आयोजन होता है, लेकिन अक्षय नवमी का और दाऊजी का मेला यहाँ के प्रसिद्ध मेले माने जाते हैं, उत्सव माने जाते हैं। कौन सा? अक्षय नवमी का मेला उत्तर प्रदेश का है, और दाऊजी का जो मेला है, ये दोनों महोत्सव भी हैं और ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। तो यहाँ उत्तर तो उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल में दुर्गा महोत्सव, बिहार के अंदर जो प्रसिद्ध नाम आता है वो एक सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो भी बिहार में लगता है। लेकिन जानकी नवमी का मेला जहाँ प्रसिद्ध है बिहार का, और उत्तर प्रदेश में बता दिया आपको दोनों नाम, अक्षय नवमी का और दाऊजी का जो मेला है वो यहाँ पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, जसनाथ जी राजस्थान के प्रमुख संत हैं जसनाथ जी, और बीकानेर जिले में कतरिया शरीफ का स्थान है। तो जसनाथ जी का मेला कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल सप्तमी, चैत्र अमावस्या, चैत्र शुक्ल कृष्ण एकादशी, चैत्र पूर्णिमा। इसका सही आंसर है चैत्र शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी का मेला लगता है, कतरिया शरीफ में लगता है। इसके अलावा चैत्र अमावस्या को राजस्थान के अंदर विक्रमादित्य का मेला लगता है, जहाँ फेमस मेला है, चैत्र अमावस्या को लगता है। कोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में लगता है, ये भी अमावस्या चैत्र अमावस्या को लगता है। तो चैत्र अमावस्या को कोटिया अंबा का मेला लगता है बांसवाड़ा में, और विक्रमादित्य का मेला लगता है उड़ीसा में, मतलब उदयपुर में। और उसके बाद चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है जोहर मेला चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। और चैत्र पूर्णिमा को जो बालाजी के मेले हैं, मेहंदीपुर बालाजी और सालासर का मेला प्रसिद्ध करते हैं, चैत्र पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं। फुलेरा दूज कब आती है? फुलेरा दूज जो है ये जस्ट होली से पहले आती है। तो होली आती है फागुन के महीने में, पूर्णिमा को आती है तो फागुन शुक्ल तृतीया को आती है। ये 4 नंबर का सही है। टेलीफोन की खोज या आविष्कार किस वर्ष हुआ? 1896, 1876, 1926, 1927। 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन की खोज की गई थी, ध्यान रखना। इसके अलावा 1896 में रेडियो की खोज की गई थी मार्कोनी के द्वारा। 1926 में J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन की खोज की गई थी, और 1927 में पर सबसे पहला राजस्थान के भारत के अंदर सबसे पहले 1927 के अंदर जो कार्यक्रम रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर 1927 का आएगा रेडियो प्रसारण। तो 1896 में जो नाम दिया गया है रेडियो की खोज मार्कोनी द्वारा, 1876 में टेलीफोन की हो गई ग्राहम बेल के द्वारा, 1926 में टेलीविजन की हो गई J.L. बेयर्ड के द्वारा, और 1927 में रेडियो का प्रसारण भारत में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। इनमें से कौन सा आभूषण कान से संबंधित नहीं है? छलकड़ी कान का है, ये मेलफोर भी कान का है, ठीक है। और उसके बाद में सुरलिया, ये भी कान का। तिमणिया जो आभूषण है ये है गले का आभूषण है। तो 4 नंबर का उत्तर है। ये तिमने कहाँ काम लिया जाता है? गले में। ये जो तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है, जबकि और तीनों आभूषण कहाँ के? कान के। 11वां प्रश्न है, 20वीं पशु गणना के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? 20वीं पशु गणना राजस्थान राजस्व मंडल व पशुपालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई, बिल्कुल सही है। 20वीं पशु गणना के अंतर्गत राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या 5.68 करोड़, ये भी सही है। 2012 से 2017 के दौरान पशु संख्या में 1.66 की राजस्थान में कमी आई है, ये भी सही है। और पशु संपदा की दृष्टि राजस्थान का प्रथम राज्य, राजस्थान देश का प्रथम राज्य, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? और पहला स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है, तो ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1889 में, 1932 में, 1936 में, 1965 में। इसका सही आंसर है 1932 के अंदर पहली चीनी मिल भोपाल सागर में राजस्थान के अंदर स्थापित की गई थी। दूसरी जो चीनी मिल है वह 1936 में श्री गंगानगर में हुई थी, जो कि यहाँ चुकंदर से चीनी का बनने का काम होता है। और इसको 1954 में सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया था। पहले ये निजी क्षेत्र की थी, 1954 में सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया। 1965 में केशवराय पाटन में तीसरी चीनी मिल से जो सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, ठीक है। अगर 1889 का जो पहला ऑप्शन ये भी याद करना है, तो राजस्थान में पहली सूती मिल ब्यावर में 1889 में कृष्णा मिल के नाम से स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर है नंबर 1 तबीजी अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र 2000 के अंदर यह स्थापित किया गया था।
दुर्गापुरा जयपुर में क्या है यहाँ पर? तो दुर्गापुरा जयपुर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। फतेहपुर सीकर में यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है। क्या है यहाँ पर? कृषि विज्ञान केंद्र है। और बीकानेर के अंदर ध्यान रखना बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र है, जो 1978 के अंदर स्थापित किया गया था। सहकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 14 नवंबर 2002 को सहकारिता से संबंधित अधिनियम लागू किया, बिल्कुल सही है ये। 97 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सहकारिता को मजबूती प्रदान की गई, 2012 में लागू, ये बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत संविधान में नया भाग 9ख जोड़ा गया, यह भी सही है, क्योंकि 9ख में तो पंचायत नगरीय में जोड़ी गई थी और 9ख के अंदर ये सहकारिता जोड़ा गया। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत राज्य सूची का विषय बनाया गया, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसे राज्य सूची का विषय 1919 के अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। यानी सहकारिता वर्तमान में राज्य सूची या प्रांत सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ये बिल्कुल सही है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार 15 मार्च 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया था, इसलिए 15 मार्च की तारीख निश्चित की गई है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1986 में 24 दिसंबर 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 1 नंबर का सही आंसर है। सोगरा किसे कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की मोटी रोटी को, गलत है। गेहूं के दलिया और गुड़ से, ये भी गलत है। पतली चपातियों को सुखा करके, ये पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की मोटी रोटी को सोगरा बोलते हैं, ध्यान रखना। और गेहूं का दलिया इसको बोलते हैं लापसी। पतली चपातियों को सुखाकर बनते खाकरे। और खेजड़ी के वृक्ष से प्राप्त फलियां हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होती है। और इन फलियों को एक प्रकार से कहें कि सागरी की जो फलियां हैं, सागरी जो कहते हैं, तो सागरी बोलते हैं फलियों, क्या बोलते हैं? सोगरा अलग चीज है, सागरी अलग चीज है। सागरी फलियों को बोलते हैं सोगरा। पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की मोटी रोटी कहते हैं। 1 नंबर का सही है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयन, नायलॉन, टेरिन और प्रोसोबी। 1 नंबर का ऑप्शन सही है। रेयन जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है, और इसको अर्ध संश्लेषित रेशा माना गया है। क्या माना गया इसको? अर्ध संश्लेषित है, ये सेलों से बनता है ये, और इसको वुड सिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और 1924 में सबसे पहले इसका ये नाम दिया गया था, रेयन नाम दिया गया था। नायलॉन जो है पूर्ण संश्लेषित रेशा है। नायलॉन क्या है? पूर्ण संश्लेषित रेशा है ये। क्वेश्चन नंबर 18, झोपा व पड़वा नामक आवास पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पाए जाते हैं। झोपा जो है वह ग्रामीण क्षेत्र के आवास है, कच्चे आवास है। पड़वा जो पक्के आवास होते हैं, लेकिन पाए पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जो जनजाति है, वहां पर ढोल की आकृति के अर्श आवास पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में मुनसा और मुर्द नामक जो आवास पाए जाते हैं, और बिहार और झारखंड में ओराक नामक आवास बनाए जाते हैं। तो 18 में 1 नंबर सही है। राजस्थान में कोप्तगिरी का कार्य किन जिलों में विशेष रूप से होता है? ये होता है अजमेर में नहीं होता, जोधपुर, जयपुर और अलवर। 3 नंबर का ऑप्शन है। और ये कोप्तगिरी का कार्य जो होता है, फौलादी वस्तु जो होती है उन पर चांदी और सोने का वर्क किया जाता है। तलवार जो होती है, कटार जो होती है, उसका पीछे का हत्था होता है, वहां पर ये कार्य विशेष रूप होता है। तो जयपुर अजमेर प्रसिद्ध है। भील जाति के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोट को कहते हैं खोयतू। क्या बोलते हैं? खोयतू बोलते हैं। खपटा जो होता है एक प्रकार का साफा पगड़ी के रूप में होता है। ये पोतिया भील जाति में जो पोतिया बोलते हैं, भील जाति में साफे को बोलते हैं टेपाड़ा। भीलों में तंग धोती को कहा जाता है। फिर खपटा है जो शहरी जाति में साफे को या पगड़ी को कहा जाता है। कौन सा कथन असत्य है? जम्मू कश्मीर में पुरुष और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लंबा चौड़ा प्रिंट गलत है, बिल्कुल सही है ये। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र रोहित है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी को नवबारी कहते हैं, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि नवबारी महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं द्वारा जो 9 गज लंबी साड़ी होती है उसको कहा जाता है। और दक्षिणी भारत में नवयुवतियों द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी लंगावणी, ये तो सही है। नंबर 22, रिड कोर की स्थापना कब की गई? रिड कोर की स्थापना जो है 1996 में। पहला ऑप्शन 1996 में, दूसरा 1998 में, तीसरा 2002 और चौथा 2000
4, तो ये 4 नंबर का जो ऑप्शन है 2004 में इसकी स्थापना की गई। सड़कों का निर्माण कार्य विशेष रूप से इसके द्वारा किया जाता है। इसका पूरा नाम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम है। 22-23 में कौन सा कथन रेल के संदर्भ में गलत है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही है, और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। विवेक एक्सप्रेस सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, ये भी सही है। गतिमान एक्सप्रेस सर्वाधिक तेज गति चलने वाली, ये भी सही है। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन की स्थापना 2005 में हुई थी, ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 2002 से 2003 के अंदर हुई थी। 2002 से 2003 में से 4 नंबर का इसका उत्तर गलत है, तो सही उत्तर क्या है इसका? 2002 से 3 में, और इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में एक ही जोन का मुख्यालय है। अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की गई? 1153 में, 1850 क्षेत्र में, 1836 में, 1935-36 में। 1153 में विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी, जिसके स्थान पर मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 11 उसके बाद 1875 क्षेत्र का वर्ष अगर याद करें तो अजमेर में मेयो कॉलेज का पहला शिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ था। 1875 क्षेत्र में शाही घराने के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रारंभ हुआ था ये, और 23 छात्रों से इसकी शुरुआत हुई थी। 1836 में राजस्थान में पहला सरकारी विद्यालय खोला गया था अजमेर में, और 1935-36 में ये जो वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी, तो पहला ऑप्शन सही है इसमें। एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली किस देश की देन है? एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली चीन की देन है, जिसके अंदर सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है, आल्पिन के माध्यम से उपचार किया जाता है, छिद्र करके उपचार किया जाता है। और यूनान की जो है वो होम्योपैथिक है। भारत के अंदर जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली भारत में सबसे प्राचीन मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, अलग से पोस्ट ऑफिस विभाग की स्थापना कब की गई? 1774, गलत है। 1774 में पहला सार्वजनिक पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में हुआ था। 1774 में, 1766 में यहाँ पर आधुनिक पोस्ट ऑफिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव के समय में ऊपर वाला 74 में वारेन हेस्टिंग आएगा। 1874 में डलहौजी के समय में पहला यानी सर्वप्रथम पोस्ट ऑफिस विभाग की अलग से स्थापना हुई थी। और 1972 में पिन कोड प्रणाली, 15 अगस्त 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अफीम में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन, मार्फिन, पाइपरिन और लाइकोपिन। अफीम में मार्फिन पाया जाता है, ध्यान रखना। अफीम राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़, झालावाड़ में विशेष रूप से पाई जाती है, यहाँ पर उत्पादित की जाती है। मार्फिन, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। पाइपरिन काली मिर्च में पाया जाता है, और लाइकोपिन ये टमाटर में पाया जाता है, ध्यान रखना। धूम्रपान निषेध अधिनियम पूरे देश में कब लागू किया गया? 2003, 4 अक्टूबर 2013, 18 जुलाई 2012, 2 अक्टूबर 2008 में धूम्रपान निषेध अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया था। और 2003 जो पहला ऑप्शन है तंबाकू निषेध अधिनियम लागू हुआ था 4 अक्टूबर 2013 के अंदर। सरकारी नौकरियों में ये प्रावधान किया गया कि नौकरी के लिए सबसे पहले शपथ पत्र भरना पड़ेगा उसको, जिसमें किसी प्रकार का नशा करने का निषेध करने की बात कही जाती है। और 18 जुलाई 2012 में मिश्रित जो गुटखा था उस पर प्रतिबंध लगाया गया था 18 जुलाई 2012 में। तो हमारा सही आंसर 4 नंबर का है। गुरुपद स्वामी कमेटी का संबंध किससे है? गुरुपद स्वामी कमेटी 1979 में बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, और बाल श्रम की स्थिति का निर्धारण करने के लिए बनाई गई थी। तो 2 नंबर सही आंसर है। बाल श्रम की स्थिति का निर्धारण करने के लिए इसका गठन किया गया था गुरुपद स्वामी कमेटी का। और 1986 में बाल श्रम निषेध कानून बनाया गया था। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ध्यान रखना, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम जो है इसके बारे में संयुक्त अधिवेशन 9 मई 1961 को संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया संसद का, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया लागू करने की डेट पूछ गई है। 20 मई को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। 1 जुलाई 1961 में यह लागू किया गया था। 27 अप्रैल 1959 में ये पहली बार बुलाया गया था संसद का अधिवेशन, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। तो यहाँ 27 अप्रैल 1959 में ये पहली बार संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात हुई, लेकिन पारित नहीं हुआ था। ये संसद में लाया गया था। 9 मई 1961 में पहली बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, और 20 मई को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। 1 जुलाई 1960 लागू हुआ था ये। नवीनतम बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930, 1 अप्रैल 1978, 1 नवंबर 2006, 1 नवंबर 2007 को नवीनतम बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ था। और शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, जो 1 अप्रैल 1930 में लागू किया गया था।
जिसमें 18 वर्ष और 14 वर्ष की आयु तय की गई थी शारदा एक्ट के अंदर। 32वां क्वेश्चन है, परिवार वह फैक्ट्री है जहां भविष्य के लोकतंत्र का निर्माण होता है। कथन किसका है? यह गोल्डवस्की का कथन है। इसने ये कहा था कि परिवार वह फैक्ट्री है जहां भविष्य के लोकतंत्र का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर ओरोके के कथन आप जानना, मेलिनोवस्की ने कहा था कि परिवार वह समूह है जिसे व्यक्ति पशु अवस्था से अपने साथ लेकर के आया था। चार्ल्स हर्टल ने कहा था कि परिवार मानव प्रकृति की नर्सरी है, और पूले ने कहा था कि मानव स्वभाव की पोशिका है परिवार। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, सबका उत्तर अलग है। गोल्डवस्की ने क्या कहा कि परिवार वह फैक्ट्री वाला जो उत्तर सही है। मेलिनोवस्की ने क्या कहा? वह समूह है जो पशु अवस्था से अपने साथ लाया है मानव। चार्ल्स हर्टल ने क्या कहा कि मानव यानी मानव प्रकृति की नर्सरी बताया, और पूले ने क्या बताया इसको? मानव स्वभाव की पोशिका को बताया था। इसको एक नंबर सही आंसर है। संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 776। 4 नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि 543 निर्वाचित मेंबर होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में होते हैं 233। दोनों को जोड़ दे तो 776 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना 4 नंबर का ऑप्शन सही है। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 34 स्थान है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 स्थान है। यानी जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि महिलाओं के लिए विधानसभा में या लोकसभा में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है। भारत में 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ, ये भी सही है। इसके अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं को 18 कार्य सौंपे गए, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत इनको 29 कार्य सौंपे गए थे। 18 कार्य केवल 74वें संशोधन में नगरीय शासन संस्थाओं को दिए गए थे। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन लेते हैं, इसके अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक संबंध देकर राज्यों को इनके गठन का विशेष अधिकार, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में दिल्ली से हुई थी, लेकिन 1995 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। पूरे भारत में लागू किया गया था। शायद शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 में आएगा। पूरे भारत में पूछे तो 1995 में आएगा, और 2012 तक ये पोलियो मुक्त कार्यक्रम चला था। 2012 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था, और इसके टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी 1955 में। चारों ही सनों का ऑप्शन विशेष रूप से है। 94 में दिल्ली में प्रारंभ हुई थी, 95 में पूरे देश में लागू हुआ था, ये 2012 में समाप्त हुआ था। तो 1955 में टीका खोजा गया था जॉन साल्क के द्वारा। और एक चीज और ध्यान रखना, पश्चिमी बंगाल राज्य में इसका अंतिम मरीज मिला था 2012 के अंदर। सड़क पर वाहन चलाते समय किस अंग को काम देना चाहिए? आंख को, कान को, नाक को, सभी को काम देना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि हाथ पैर यानी 5 ही चीजों को मैंने कहा, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सभी अंगों को वाहन चलाते समय ध्यान रखना, काम में देना चाहिए। नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया जाता है? कॉर्निया दान में किया जाता है। जो एक भाग नेत्र का जीवित भाग होता है कॉर्निया, इसका दान किया जाता है। 1 नंबर सही है। कार की हेडलाइट में कितने वोल्ट एवं कितने वाट का बल्ब प्रयोग में लाया जाता है? मोस्टली कितने वाट का प्रयोग लाया जाता है? तो यहाँ ध्यान रखना, 12 वोल्ट, 8 वाट गलत है। 12 वोल्ट और 60 वाट जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार की हेडलाइट में 12 वोल्ट एवं 60 वाट का बल्ब काम में लिया जाता है। 40वें में जंक फूड कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थों के सेवन से क्या दुष्प्रभाव होता है? मोटापा बढ़ता है, रक्तचाप होता है, मधुमेह, उपरोक्त सभी ये सभी जो बीमारियां होती है, काफी बीमारी लक्षण है सब इसी से जंक फूड खाने से, कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थों के सेवन से होते हैं। नारू रोग का रोग जनक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नारू जो रोग है जीवाणु से नहीं होता, विषाणु से नहीं होता, प्रोटोजोआ से नहीं होता, ये कृमि से होता है। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नारू रोग कृमि के द्वारा फैलता है। ट्रेकनकुलस मेडिनेसिस नामक होता है, ट्रेकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि होता है, उसके माध्यम से ये फैलता है और दूषित जल के सेवन से ये फैलता है विशेष करके। दैनिक लय के लिए नियमन के लिए उत्तरदायी है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि, अधिवर्त। पीनियल ग्रंथि को माना गया है दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है। ये अग्र मस्तिष्क में विद्यमान होती है। कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क में। मेलिटोनिन
मेलिटोनिन नामक हार्मोन इससे स्रावित होता है। 43 तो कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अगेतवर्णक। तो रत्नक नाम है, रत्नक दांत है, ये मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। मानव में भी ये पाए जाते हैं। 16 से 20 माह की आयु में मानव में भी होते हैं। दो दांत होते हैं, 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 2 नीचे जबड़े में होते हैं ये। और इनको अगर हम कहें अंग्रेजी में इनको बोलते हैं केनाइन्स। क्या बोलते हैं इनको? अंग्रेजी में केनाइन्स बोलते हैं। ध्यान रखना। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 13 अगस्त, 13 मई, 13 जून। तो ध्यान रखना, भारत में अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के सुचालक, अर्धचालक। और जो 5वां ऑप्शन है तो इसका उत्तर है सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक जो है अम्ल और क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के सुचालक। 45 में 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46 में लाल चींटी के डंक मारने में कौन सा अम्ल निकलता है? ये फार्मिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? और मधुमक्खी के डंक से भी फार्मिक अम्ल का ही स्राव होता है। एंजाइम होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, स्वत उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। 4 नंबर का ऑप्शन सही है, जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन का। किसका नंबर 2 नंबर है। 48 में आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। ध्यान रखना किसका है? प्राकृतिक। 2 नंबर का ऑप्शन है आइसोप्रीन का। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। 1 नंबर का ऑप्शन सही है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है प्रत्यावर्ती धारा की। काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रेसाइट कोयले में। किसमें होती है? एंथ्रेसाइट कोयले। 3 नंबर का ऑप्शन सही है, इसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है। कहते हैं इसमें 94 से 98% तक कार्बन की मात्रा होती है। अगर हम और कोयलों की बात करें तो पिट जो कोयला होता है इसमें 27% कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट के अंदर होती है लगभग 28 से 30% होती है। और लास्ट का जो बिटुमेन है इसके अंदर होती है लगभग 78 से 86% मात्रा होती है। तो ध्यान रखना, सब में बिटुमेन, लिग्नाइट में, एंथ्राइट में सब में अलग अलग मात्रा होती है। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रेसाइट कोयले में, जो मजबूत होता है, अच्छा होता है, पतला कोयला होता है। तो ये 50 क्वेश्चन आज हमारे पूरे हो गए। कल हम इसी कार्यक्रम मैराथन फर्स्ट जो हमने आज पढ़ा है, कल मैराथन 2 के साथ फिर अगले पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।